चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे का स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी और साथ ही साथ आपकी लिंक दी, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये समझने से पहले सबसे पहली चीज हम ये समझ लेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब मैं बात इकोनॉमिक्स की करता हूँ, इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसी स्टडी होती है जहां पर हम ये समझते हैं कि कैसे जो एक ह्यूमन है कि अपने कम रिसोर्सेज में भी वो अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होता है, एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, होता है एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये वर्ड आए कहां से? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक वर्ड्स आया है आपके आपके कौन से ग्रीक वर्ड, इसका ग्रीक वर्ड जो क्या है, माइक्रोस। माइक्रोस मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो वही जो मैक्रो आया है, ये आपके ग्रीक वर्ड मैक्रोस है, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। ठीक है, माइक्रोस मतलब क्या होता है, छोटा। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब ज्यादा। ठीक है। अब ये जो टर्म है पहली बार यूज कब किए गए थे, ईयर 1933 में यूज किए गए थे। आपकी नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिश, जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, आपके ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब कभी भी इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम एक इंडिविजुअल की चीज स्टडी करते हैं और एक बार में हम एक इंडिविजुअल थिंग की ही स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक स्टाइलिश की स्टडी कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं अपने सर में से एक बाल की स्टडी कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे मैं पूरी इकोनॉमी में जब मैं एक इंसान के इनकम के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंसान की डिमांड के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पर्सन के हाउस होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग। मतलब कोई भी एक चीज है, उस चीज का एक जो छोटा सा टुकड़ा होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग मतलब क्या होता है, एक कोई बड़ी सी चीज है, उसकी जब हम एक चीज को स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ये डील किससे करता है, ये डील जो एक नेशनल इकोनॉमी होती है, जैसे हमारी कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी होती है, उस पूरी की इकोनॉमी में से हम एक यूनिट, मतलब एक चीज को स्टडी करते हैं। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, एक फर्म को, ठीक है, या फिर एक कमोडिटी के प्राइस को, एक सिंगल कमोडिटी की प्राइस को, पूरी जितनी कमोडिटी सबकी नहीं, एक सिंगल कमोडिटी की प्राइस को, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब मॉरिस डॉब क्या कहते हैं, मॉरिस डॉब ये कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। सही बात है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप बायोलॉजी लैब में गए रहोगे तो आपने ये देखा होगा, जब कभी भी हम कोई भी चीज माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक एक एलिमेंट बहुत बारीकी से दिखता है, एक एक एलिमेंट जो हमें बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता है, पूरी इकोनॉमी में से एक यूनिट के बारे में स्टडी करता है, एक चीज के बारे में स्टडी करता है। इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको अलग भाषा में बताऊं तो क्या होगा, वो यही होगा कि अगर हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को स्टडी ना करके बॉडी के सिर्फ एक सेल के बारे में स्टडी करें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। वही पूरी की पूरी बॉडी के बारे में स्टडी करें तो ये क्या होगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये देख लेते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ता है, सबसे पहले आता है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या कहता है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है दो फोर्सेस पे, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। अगर कोई भी कमोडिटी की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब डिमांड खरीदने वाले बहुत है, लेकिन बेचने के लिए सिर्फ दो ही यूनिट है, खरीदने वाले 50 लोग हैं, तो उस कमोडिटी का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वहीं अगर खरीदने वाले सिर्फ दो है लेकिन कमोडिटी जो है वो 50 अवेलेबल है, तो उस कमोडिटी की प्राइस जो रहेगी वो कम रहेगी। समझ? अब प्राइस ज्यादा या कम किस पे डिपेंड किया, डिमांड और सप्लाई पे क्या डिपेंड करता है। कोई भी कमोडिटी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वो कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, वो कम होगी। अगर कोई भी कमोडिटी है जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो खरीदने वाले कम है, तो बड़ा ऑब्वियस उसकी प्राइस क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर हो गया? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस किस पे करते हैं, डिमांड एनालिसिस पे करता है। डिमांड एनालिसिस ये देखते हैं कि कैसे एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेव करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सप्लाई एनालिसिस देखता है कि कैसे एक जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेव करता है। ठीक है। अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या था, फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से लोग हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही हेल्प करता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड को कितना अमाउंट जाना चाहिए, कैपिटल को कितना पैसा मिलना चाहिए, रेंट कितना जाना चाहिए, सॉरी,
लैंड को रेंट कितना मिलना चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए, लेबर को वेजेस कितने जाने चाहिए, साथ ही एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये चीज को स्टडी करने में हेल्प कौन करता है, हमारा थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हेल्प करता है। अब क्या आता है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर किस पे फोकस करता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी जो रिसोर्स है, कोई भी चीज है, उसकी जो यूज होनी चाहिए बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब जीरो वेस्टेज के साथ होनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी कब अचीव होती है, जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम रिसोर्सेज में हम जब क्या कहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। पहला आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, जितने भी अमाउंट्स होते हैं गुड्स एंड जितना भी गुड्स या फिर सर्विस होता है, उतने ही गुड्स में हम जब क्या कहते हैं, मैक्सिमम जितने भी रिसोर्स, जितने भी रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है, जितने भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उन रॉ मटेरियल में से जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोलते हैं। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है, जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन फाइनल गुड्स को हम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, उन सभी की जो वांट है वो सारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसका एफिशिएंसी इन कंजम्पशन बोलेंगे। और ऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि हम अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो उस रॉ मटेरियल के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे दूध है, दूध से मिल्क शेक बनता है, चाय बनती है, कॉफी बनती है, तो हम ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करें जो क्या करे, जो पब्लिक डिमांड करती है, जो आम जनता डिमांड करती है कि ये प्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसको हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया, पक्का। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीज यहाँ पे ये समझा दी। अब आते हैं फीचर्स पे। ये क्या कहता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, सही बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये एक बार में एक ही यूनिट को स्टडी करता है, 10 यूनिट को स्टडी नहीं करता है। फिर क्या, प्राइस थ्योरी, सही बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा डील किससे करता है, गुड्स एंड सर्विस की, गुड्स एंड सर्विस और उसको बनाने वाले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी प्राइस डिसाइड करने में। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जब दो चीजों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम हमें हेल्प करता है कि एनालिसिस करने के लिए दो फैक्टर्स के माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये क्या करता है, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है, मतलब ये दो यूनिट को नहीं, ये एक ही यूनिट को क्या पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, जब कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी स्टडी करता है तो वह हमेशा अज्यूम करता है कि बाकी सारी चीजें रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। जब लॉ ऑफ डीएमई पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि वो एक अजम्पशन करके चलता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या फिर अदर थिंग्स रिमेन क्या इक्वल, जहां पे ये मेंटेन करके चलता है कि बाकी सारी चीजों में कोई भी चेंजेस हो रहा नहीं है। फिर क्या था स्लाइसिंग मेथड, मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे फल को नहीं पढ़ता, फल में से एक टुकड़े को पढ़ता है, एक यूनिट को पढ़ता है, उसको हम लोग स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनलिज्म का, वो क्या होता है, मार्जिन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारे यूनिट में एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन क्या कहते हैं। अब यही पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता है कि जब कभी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होता है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने की वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर में और सप्लाई के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंज होता है, तो उसी चीज को यूज ऑफ मार्जिनलिज्म। फिर ये एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है अलग अलग जो मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इन सभी को क्या करता है, एनालिसिस करता है। फिर लिमिटेड स्कोप, ये क्या करता है, ये नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखता नहीं है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी को पढ़ता नहीं है। क्लियर है, इस चीज को अगर लर्न करना तो आप लर्न कर सकते हो। पैप की स्कूटर में आई लस्सी, क्या पैप की स्कूटर में आई लस्सी। अब इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिटरमिनेशन। ऑलरेडी मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी बेसिकली इस तरह की इकोनॉमी होती है जहां पे इंडिविजुअल के पास क्या होता है, पूरा फ्रीडम होता है कि कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीजों का फ्रीडम होता है और उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये समझने में कि फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे वर्कआउट करती है। फॉरेन ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये समझने में कि फॉरेन ट्रेड पे जो इफेक्ट्स है टैरिफ के वो कैसे होते। ठीक है, जैसे अमेरिका ने 25% बढ़ाया था, अभी शायद 50% कर दिया टैरिफ रेट। ठीक है, तो टैरिफ रेट आने की वजह से किस तरीके से एक कंट्री को क्या बिहेवियर होता है वो समझने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने हेल्प किया कि अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होते हैं वो इकोनॉमिक मॉडल से समझने में। ठीक है, बिजनेस डिसीजन, अब ये जो थियरीज है हेल्प करती है एक बिजनेसमैन को क्या, क्रूशियल बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, निर्णय लेने के लिए। डिसीजन जो रिलेटेड रहते हैं किससे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो प्राइस रहते गुड्स की उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ आउटपुट और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाए उससे रिलेटेड। ठीक है, यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अलग अलग पॉलिसी जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, ये सब बनाने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक
बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि कैसे कैसे हम किसी भी रिसोर्स का क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब एफिशिएंटली उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको हम क्या कैसे आउटपुट निकाल के उसको एक अच्छी जगह क्या हम एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस चीज के बारे में हमें क्या सिखाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। होप सो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।